अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी खैरियत से होंगे और आप सब की दुआ से हम सब भी खैरियत से हैं। तो आज हम लोग जा रहे हैं फ्रांसिस्टन शॉपिंग के लिए। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि अफ़्रीका के शॉप्स कैसे कैसे होते हैं। आपने हर जगह के शॉप देखे होंगे, अफ़्रीका की भी मैंने सोचा कि चलो मैं क्यों आप सबसे शेयर करूँ कि यहाँ की शॉप्स किस तरह की होती हैं। तो बस हम लोग आ गए हैं फ्रांसिस्टन। ये हमारे घर से थोड़ा दूर है, 1.5 आवर का है। और मुझे कुछ एक्चुअली बच्चों की स्कूल स्टार्ट होने वाली है। तो क्या हुआ था कि इनके जो बच्चों की जो लैपटॉप है ना वो ख़राब हो गई थी। तो हमने सोचा कि चलो बच्चे का जो लैपटॉप है वो दिखवा दें। एक्चुअली क्या है कि यहाँ पर ना जैसे आपकी जैसे कुछ इलेक्ट्रॉनिक सामान ख़राब हो जाए तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा शॉप्स नहीं है कि आप इलेक्ट्रॉनिक सामान बनवाएं। मोस्टली लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सामान ख़राब हुआ आप उसे फेंक दें, वो बिल्कुल वो गार्बेज में आ जाता है। क्योंकि इंडिया में तो ऐसा होता है कि अगर आपके इलेक्ट्रॉनिक सामान है तो इतने सारे शॉप होते हैं, वहाँ जाके आप ठीक करवा सकते हैं। वरना अदरवाइज़ तो मेरी जो क्या बोलते हैं मिक्सर था, ग्राइंडर मशीन, वो ख़राब हो गई तो हमने उसे फेंकना ही पड़ा क्योंकि यहाँ नहीं मिलता है बनाने वाला कोई भी। और फिर हमारा जो लैपटॉप था तो हमने सोचा कि यहाँ पर भी कोई लोग नहीं है। तो एक जगह हम लोगों को पता चला फ्रांसिस्टन में कोई है जो बनाता है। तो फिर हम लोग सोचे कि चलो वहाँ चलते हैं और दिखवा भी देते हैं। और फिर हम लोगों ने एक ऑर्डर दिया लैपटॉप के लिए कि चलो एक नया लैपटॉप ही ले लें बच्चे के लिए। और आपको पता है ना आजकल स्कूल में बिना लैपटॉप के तो कोई काम नहीं होता है। हर काम है जो लैपटॉप, कंप्यूटर और फ़ोन, इसी पर ही काम चलता है। तो बस हम लोग आ गए शॉप में और देखने के लिए कि चलो कोई नया लैपटॉप भी देख लेंगे। और फिर उसके लिए भी हम लोग एक शॉप मिला और उसमें हमने दे दिया तो वो हमारा लैपटॉप भी बन गया अच्छे से। और फिर हमने एक लैपटॉप का भी, नया लैपटॉप का भी ऑर्डर दे दिया कि जब वो आएगा, क्योंकि फिर बच्चों को ज़रूरत पड़ता है पढ़ाई के लिए। वरना ऐसे तो बोलिए हमारा ज़माना सही था कि उस वक्त सारी पढ़ाई जो होती थी ना वो लैपटॉप फ़ोन से नहीं होती थी। मगर इस टाइम जो है ना, और ऐसा है कि कोरोना के टाइम की वजह से तो सारा पढ़ाई जो है ना वो लैपटॉप के ही अंदर आ गया है। और कंप्यूटर, लैपटॉप ये होना ही ज़रूरी है। अब जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, एकदम छोटा छोटा बच्चा है, उनको भी चाहिए। तो मेरा जो छोटा बेटा था ना कह रहा था कि मुझे भी लैपटॉप लेके दे दें। अब मैंने कहा कि देख लो, अब क्या होता है कि जो बड़ा बच्चा है ना और जो छोटा बच्चा बड़ा बच्चा से सीखता है। तो बस अब मेरा छोटा कह रहा है कि मम्मा मुझे भी लेके दे दें लैपटॉप। मैंने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, आपको भी लेके दे देंगे। बट अब देखो इसी वजह से मैं कहती हूँ कि मगर मैं ये सोचती हूँ कि अगर आप चाहें ना तो ऐसा करें कि लैपटॉप दें, मगर उसे ना आप बिल्कुल बच्चे पे नज़र भी रखें कि बच्चे क्या कर रहे हैं। और उसे ऐसी जगह पे रखें कि जहाँ पर आपकी नज़र पड़ती हो। क्योंकि ये भी है कि अब वक्त के साथ तो हर इंसान को बदलना पड़ता है और करना पड़ता है। अगर हम ये चाहें कि मैं ना दूं तो ये हो नहीं सकता है, क्योंकि अब देना है तो उसे ऐसी जगह पे रखें कि आपकी नज़र भी जाए कि बच्चे क्या कर रहे हैं। जैसे एक सिटिंग रूम होता है, हॉल होता है, तो उसमें आप रखें। आते जाते बच्चे पे नज़र रखें कि हाँ बच्चे क्या करें। बिल्कुल वैसे छोड़ देने से क्या होता है कि आपको पता नहीं चलेगा कि बच्चे क्या कर रहे हैं। तो उन पर नज़र भी रखना बहुत ज़रूरी है। हमारा जो टाइम था वो डिफरेंट था। हमारे पास लैपटॉप, अगर हम लोग बोलते भी थे ना कि लैपटॉप ले दें या कंप्यूटर, तो नो, वो हमें नहीं मिलता था। और अब जो ज़माना है ना वो बिल्कुल डिफरेंट है। एक छोटे छोटे बच्चे का, 1 साल का बच्चा के पास भी फ़ोन, लैपटॉप सब कुछ होगा। तो बस वक्त के साथ चलना पड़ता है। तो बस हम लोग आए लैपटॉप लेने के लिए और ले लिए। फिर उसके बाद हम लोगों ने थोड़ी शॉपिंग की और शॉपिंग कर लिए थे। फिर उसके बाद शॉपिंग के बाद हम लोगों को बहुत ज़ोर भूख लग गई तो हमने सोचा कि चलो फिर हम लोगों ने वहीं लंच भी किया। और मुझे तो नैंडोज़ बहुत पसंद है। और ऐसे मेरे बच्चों को चिकन लेकिन पसंद है, जो वो बहुत ज़्यादा फ्राई वाला हो जाता है तो वो फ्राई वाला मैं पसंद नहीं करती हूँ। जो चिकन होता है वो ग्रिल किया जाता है तो वो फिर अच्छा लगता है, इसलिए मैं नैंडोज़ ही ज़्यादा पसंद करती हूँ। और जो जैसे रेस्टोरेंट होता है और वहाँ पर जैसे तरह नान और बिरयानी, तो ये मैं नहीं पसंद करती। मुझे लगता है कि जो नान बिरयानी है ना वो मैं ज़्यादा अच्छा पका सकती हूँ। तो मैं कभी भी ना जाती हूँ तो मैं नान बिरयानी इस तरह का खाना नहीं लेती हूँ। मैं इनसे कहती हूँ कि वो मैं घर में ही बना लूँगी। क्योंकि रियली मैं अपने आप तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, मुझे लगता है कि मैं खुद इस तरह का खाना बहुत अच्छा बनाती हूँ जो शॉप में मिलता है। जैसे नान है, बिरयानी है, चिकन कढ़ाई, कोरमा, ये सब मुझे आता है बनाने। तो फिर मैं वो जो ये ग्रिल, इसका अलग सॉस आता है और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो बस मैं ये सोचती कि जब भी गई हूँ मैं नैंडोज़ ही खाती हूँ। फ्राई वाला चिकन तो मुझे नहीं, वो जो KFC टाइप का आता है तो वो मुझे उतना नहीं अच्छा लगता। ये ग्रिल रहता है तो इसलिए मैं ज़्यादा प्रेफर यही करती हूँ कि मैं नैंडोज़ ही खा लूँ। तो बस बच्चे को भी, मेरे बच्चों को भी यही ज़्यादा अच्छा लगता है। या तो चिकन लेकिन भी खा लेते हैं तो उनको वो भी ठीक लगता है। तो बस यहाँ मैं जब आती हूँ तो नैंडोज़ खा के जाती हूँ।
तो बस हमने खाया पिया सब यहाँ पर, और फिर खा पी के फिर हमारा जो लैपटॉप था वो बन गया, अल्लाह का शुक्र है। बस वो लैपटॉप हमने, वरना हमें लगा था कि फिर मैं जब इंडिया जाऊँगी इंशाल्लाह नवंबर में, तो मैंने सोचा था कि मैं वो लेके चले जाएंगे, वरना फिर वो आईपैड भी था। वो आईपैड का क्या हुआ कि मैंने ना उसमें पासवर्ड लगा दिया था आईपैड का, एप्पल का आईपैड है, और फिर वो पासवर्ड लगाए ना तो वो भूल गए। एक्चुअली बच्चों के लिए किया था कि बच्चे अगर आप लैपटॉप दे देना तो दिन भर बच्चे आईपैड में या लैपटॉप में लगे रहते हैं, तो उस वक्त मैंने पासवर्ड डाल दिया था। अब जब मैंने पासवर्ड डाला ना तो वो मैं पासवर्ड भूल गई। लॉन्ग टाइम मैंने उसे छुपा के रख दिया था कि बिल्कुल अगर बच्चे को दे दीजिए तो फिर बच्चे बहुत ज़्यादा, अगर आप बच्चे को नहीं दे रहे ना तो बच्चे ज़िद नहीं करते हैं, और अगर आप उनके हाथ में देना तो बच्चा छोड़ना नहीं चाहता है वो चीज़। तो फिर वो क्या था कि आईपैड, मैंने सोचा कि गलत चीज़ है, बच्चे दिन भर आईपैड में लगेंगे, तो बस मैंने उसको छुपा के रख दिया। अब जब मैंने निकाला तो मुझे आईपैड, एप्पल वाला जो आईपैड है वो, उसको मेरे को बिल्कुल पासवर्ड नहीं याद आ रहा है। मैंने सोचा कि चलो मैं आप लोग को बताऊं, अगर आपको पता होगा कि किस तरह से, क्योंकि कुछ जानते हैं कि इस तरह से पासवर्ड भी खुलता है, अगर आपको कुछ नॉलेज हो कि किस तरह से पासवर्ड खोल सकते तो प्लीज़ आप कमेंट में बताएं, तो एटलीस्ट मेरा जो आईफोन एप्पल का आईपैड है वो खुल जाएगा। तो कोई भी अगर जानते हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं हमें। तो बस एक्चुअली छोटे बच्चे से मुझे लगता है कि उन्हें नहीं देना चाहिए आईपैड, लैपटॉप, इस तरह की चीज़ें, क्योंकि वो आँख के लिए भी बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। क्योंकि जब इतने छोटे से वो अगर फ़ोन लैपटॉप देखेंगे तो फिर बताएं क्या होगा। हमारे तो स्कूल में, बच्चे के स्कूल में भी जब वो लैपटॉप में बिल्कुल नोट्स देते हैं ना, तो हमने तो जाके स्कूल में भी मना किया था कि प्लीज़ होमवर्क जो है वो आप फ़ोटोकॉपी करा लें और इस तरह से दे दें, वरना बच्चा है और वो अगर हमेशा लैपटॉप से देख कर नोट्स लिख रहा है तो उसकी तो आँखें ही बेकार हो जाएंगी। पढ़ाई का तो फिर कोई बात ही नहीं है, पढ़ना तो दूर की बात हुई, जब आँख ही नहीं रहेगा तो वो पढ़ेगा क्या। तो हमने तो इस तरह से मना कर दिया। तो मैं आप लोग भी कोशिश करें कि बच्चे को लैपटॉप कम दें और पढ़ाई बिल्कुल ऐसे ही करवाएं बिना लैपटॉप के, कोशिश करें। तो बस, और अब हम लोग वापस जा रहे थे तो देखिए यहाँ पर बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, और देखिए कितना बड़ा ये ट्रक था। और ये जब ये है जब हम लोग वापस जा रहे थे नाइट का, शाम के टाइम का, वरना जब हम लोग दिन में ही देखे थे, बहुत भीड़ था तो मैंने ये वीडियो नहीं ली थी। जब वापस आ रही थी ना तो मैंने सोचा कि चलो मैं वीडियो में दिखाऊं कि किस तरह से एक्सीडेंट हुआ है। और ये देखिए एक बस से ना टक्कर मार दिया था, ट्रक जो था वो बस में लगा था, तो बस में भी बहुत सारे पैसेंजर्स थे। ये देखिए आपको दिखेगा बस साइड में खड़ा हुआ है, तो ट्रक जो था ना, बस और ट्रक का टक्कर लगा। तो फिर हम लोगों ने पुलिस से पूछा कि क्या हुआ था, बस में जो इतने लोग थे तो वो बचे, तो बोले कि नहीं बहुत सारे जो हैं वो मर भी गए हैं और बहुत ही डेंजर एक्सीडेंट हुआ था। तो एक्चुअली यहाँ ना एक्सीडेंट मोस्टली बहुत ज़्यादा होता है, और एक्सीडेंट इस तरह से होता है ना, जानवर जो है ना यहाँ पर बहुत खुले हुए होते हैं और वो कभी भी रोड पे आ जाते हैं। हमारे एक जान पहचान के जानने वाले हैं, उन्होंने तो ऐसा हुआ था ना, वो शाम में आ रहे थे और एक गधा खड़ा हुआ था, बस उन्होंने तो गधा को मारा और वो गधा सीधा मर गया। तो उनको तो फिर वो पुलिस स्टेशन भी गए थे मगर वो बच गए, क्योंकि ये वरना यहाँ पर एनिमल को मारना एक बहुत बड़ा क्राइम माना जाता है। एनिमल्स वेरी इंपॉर्टेंट, बट क्या था कि ये बच गए थे क्योंकि एनिमल्स को बोला गया है कि वो अपने ही जगह पे रखे, मगर वो रोड में थी तो इसलिए उनके ऊपर कोई केस नहीं हुआ, वरना अगर कोई जानवर किसी का चुरा लेता है तो उसके ऊपर केस हो जाती है। मगर ये लोग इसलिए बच गए क्योंकि वो जानवर जो था वो रोड पे खड़ा था, तो रोड पे खड़ा होना इलीगल है, तो वो रोड पे खड़ा था, उसकी वजह से फिर वो बच गए। तो यहाँ पर मोस्टली जो एक्सीडेंट होता है जानवर की वजह से, और एक होता है ड्रिंकिंग वाला जो होता है वो भी होता है कि बहुत ड्रंक की, जैसे फ्राइडे सैटरडे संडे बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होता है क्योंकि लोग मोस्टली ड्रंक करके भी गाड़ी ड्रिंकिंग किए रहते हैं और गाड़ी चलाते हैं, तो उसकी वजह से भी होता है। तो ये है ना कि पुलिस चेक करते हैं, यहाँ तो पुलिस खड़े रहते हैं। सैटरडे हुआ नहीं कि बस सारी जगह पे आधे आधे रास्ते पे पुलिस मिलेंगे आपको और वो चेक करेंगे। और यहाँ पर एक गाड़ी भी होता है जिसमें लिखा रहता है, ड्रिंकिंग वाला गाड़ी रहता है, और वो चेक करते हैं कि किसने पिया है नहीं पिया है। वो एक पाइप होता है वो डालते हैं और चेक करते हैं। तो वो 3 बार में फूकना होता है, और वो अगर 3 बार में फूके ना, फूक लिए तो हो गया, और जो ड्रिंक किया रहेगा ना वो नहीं फूक पाएगा, तो वो लोग पकड़ लेते हैं कि हाँ इसने ड्रिंकिंग किया है। तो इस तरह से वो गाड़ी लेके उस दिन घूमते हैं सैटरडे संडे को कि किसने पिया है किसने नहीं पिया है, और इस तरह से यहाँ पर का है। तो बस जो रात का था ना, मोस्टली मैं रात का पसंद नहीं करती, मगर उस दिन बहुत लेट हो गया था क्योंकि बच्चे की वजह से, और सुबह स्कूल था मंडे,
तो हमें था कि बस जल्दी से हम लोग काम कर ले, और थोड़ा ज़्यादा अंधेरा नहीं हुआ था, बस ठीक ही था। मगर मोस्टली अगर ज़्यादा रात हो जाती है ना तो हम लोग रुक जाते हैं, कहीं होटल ले लेते हैं या कहीं रुक जाते हैं, वरना रात की ड्राइविंग मुझे तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। और मैं खुद ना रात में ड्राइविंग करना भी नहीं पसंद करती, क्योंकि जब वो रात की ड्राइविंग होती ना तो मुझे बहुत डर लगता है। मुझे ऐसा लगता है ना कि सारी जो गाड़ी की जो लाइट होती है ना वो मेरे आँख पे है, तो मैं रात को बिल्कुल ड्राइविंग नहीं करती। मैं इनसे कहती कि मुझे ड्राइविंग नहीं करना रात में, मुझे तो लगता है कि मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा रात का। बिल्कुल सच में मैं जो ड्राइव करती हूँ ना तो मुझे लगता है कि मुझे नहीं दिख रहा आगे, क्योंकि वो जो लाइट आता है ना आँख के ऊपर, वो मुझे ना बिल्कुल, और वो थोड़ा रोड भी जो है ना यहाँ थोड़ा जंगल जंगल जैसा रहता है ना, आधे रास्ते पे आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, बिल्कुल जंगल, लेफ़्ट राइट आप कहीं भी देखेंगे आपको कोई शॉप नहीं, कुछ भी नहीं, बिल्कुल अंधेरा जैसा दिखेगा, जंगल। फिर उसके बाद 1 आवर के बाद आपको कोई रेस्टोरेंट या होटल इस तरह का दिखेगा। तो थोड़ा सा यहाँ पर डर भी लगता है, क्योंकि बिल्कुल वो सन्नाटा, और एनिमल्स भी ऐसे ना कि एकदम ब्लैक कलर का काऊ, बिल्कुल जंगल, अंधेरा, तो आप ऐसा है कि काऊ को आप मार भी देंगे तो पता है, जैसे वो मैंने बताया ना कि गधा को मार दिया था और गधा बेचारा मर भी गया, तो इस तरह का बहुत रहता है। एनिमल्स तो इतने रोड में दिखते हैं और बिल्कुल डार्क डार्क कलर के, और ऊपर से तो अंधेरा भी इतना ज़्यादा रहता है कि डर लगते रहता है कि अंधेरा है। तो मैं तो ड्राइविंग बिल्कुल नहीं करती। मेरे हस्बैंड कहते चलो ड्राइव कर लो, थोड़ा आधा आप कर लो, तो मैं कहती मैं बिल्कुल नहीं छूँगी रात में। आप सुबह में बोल लें, सुबह में मैं खुशी खुशी ड्राइविंग करती हूँ और मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि जब मैं सुबह में ड्राइविंग करती हूँ तो फीलिंग आता है, मुझे ज़्यादा टायर्ड लगता है जब मैं बैठे रहती हूँ, ड्राइविंग करने से अच्छा लगता है। तो बस चलें, अब हम लोग घर पहुँच गए, ये हमारी गेट खुल गई और हम लोग अपने यार्ड में आ गए हैं। चलें, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, और प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। थैंक यू, बाय बाय।